कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वे कहते हैं कि जब से मैंने दवाई खानी स्टार्ट करी है तब से मेरे तनाव की कमी शुरू हो गई है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है और साइंटिफिक प्रूफ भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में कि आपको पता है जो आप दवाई खा रहे हो यानी कि जो साल्ट या जो ड्रग आप ले रहे हो वही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन कर रहा है, वही आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पैदा कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी दवाई, कुछ ऐसे ड्रग्स जो बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव हो चुके हैं और इसमें मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वे कहते हैं कि जब से मैंने दवाई खानी स्टार्ट करी है तब से मेरे तनाव की कमी शुरू हो गई है। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है और साइंटिफिक प्रूफ भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और एक बात, ये जो चैनल है मेरा ये प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप विश्वास नहीं मानोगे, जीवन में मैं आपका बहुत मोटा पैसा बचा लूंगा और कभी भी आपको जो ट्रैप चल रहा है ना आजकल गुप्त रोगी मिलिंग, उस ट्रैप से मैं बाहर निकाल लूंगा और इतनी बेस्ट नॉलेज देने वाला हूं ना इन फ्यूचर, आप देख लेना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसमें जो सबसे पहला है वो है पेन किलर। और पेन किलर में स्पेशली जो ड्रग्स है वो है ब्रूफेन। ये साइंस ने भी कह दिया और आप किसी भी देखिए, आप मेरे कहने से भी मत चलिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए एलोपैथिक के और उनसे पूछना कि पेन किलर के कितने साइड इफेक्ट हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन करता है। सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट हुआ है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका लेवल कम करता है। टेस्टोस्टेरोन डाउन हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल डाउन हुआ तो इसका मतलब ब्लड फ्लो डाउन हुआ, और जब ब्लड फ्लो डाउन हो रहा है तो तनाव अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आप जितने भी आप पेन किलर खा रहे हो ना डेली, और देखिए ये दवाई ऐसा नहीं कि आपने एक पेन किलर खा लिया हो गया, ऐसा नहीं, लंबे समय तक आप खा रहे हो तब जाके इनका इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन खाया, ऐसा नहीं होता। लंबे यदि आप मान के चलिए आप 10-5 साल से खा रहे हो पेन किलर, डेली खा रहे हो और स्पेशली ब्रूफेन आप ज्यादा खा रहे हो, इसमें एक साल्ट है ब्रूफेन, इसलिए इसमें ब्रूफेन पर रोक लग गई है, आपको पता है इसलिए लगी है। तो जब आप ये लंबे समय तक खाते हैं इसका आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन होता है। सेकंड है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन। इसमें देखिए जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको लो करती है, उसमें आती है बीटा ब्लॉकर होती है, डाययूरेटिक है, डाययूरेटिक ज्यादा पेशाब लाने वाली, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है डाउन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन डाउन करेगी वही नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल डाउन करेगी। और इसमें सबसे देखिए, मैं यहाँ पर कोई आपको दवाई बंद करने नहीं आया हूं कि आप ये दवाई बंद कर दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हो तो अपने डॉक्टर को बताइए, वे आपका जो साल्ट है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत साल्ट होते हैं, ऐसे नहीं है। कुछ साल्ट ऐसे सूट आते हैं, कुछ साल्ट ऐसे वो सूट नहीं आते। और हमारे पास पेशेंट आते हैं और वे यही बात कहते हैं कि जब से मैंने टैबलेट लिए तब से मुझे दिक्कत आ गई। तो आप जो बीपी की मेडिसिन है उसको भी आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट है डिप्रेशन को दूर करने वाली। देखिए डिप्रेशन को, मान कर चलिए आपको डिप्रेशन है और आप ये दवाई खा रहे हो, या वो गुस्सा है, चिड़चिड़ा है, यानी कि आप मेंटल हेल्थ की, ब्रेन के लिए कोई भी ऐसी दवाई खा रहे हो जो डिप्रेशन को दूर करती है। ये जो गोली हो ये करती क्या है, जब आप ये गोली खाते हो ये सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है, ठीक है ना। उसकी वजह से ही एक तो सबसे बड़ा होता है कि आपका जो ऑर्गेज्म है यानी कि जो इजेकुलेशन है वो बहुत लंबा खिंच जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका टाइम, वो तनाव है, जो पीनस में तनाव है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, मेरी एज भी ज्यादा नहीं है। तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जब से मैं डिप्रेशन में चले गया था और मैंने दवाई खानी स्टार्ट की तो तब से मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो इसलिए तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी दवाई मत बंद करना, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। बस मेरा कहने का यही मतलब है, आपकी जो साल्ट है वो चेंज हो जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है जो हार्मोन बैलेंस को करते हैं ना, हार्मोन, किसी का हार्मोन इम्बैलेंस हो गया और उसके लिए जो टिल्स दी जाती है हार्मोन की, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमारा हेयर फॉलिंग है यानी कि बाल झड़ रहे थे हमारे, और मैंने जब से टैबलेट खानी स्टार्ट करी है तब से मेरा बाल तो रुक गए झड़ने, लेकिन वो जो तनाव है, जो लिंग में तनाव है वो कम होना स्टार्ट हो गया। और मेरी जो इच्छा थी यानी कि जो मेरी इच्छा मतलब करती थी वो अब इच्छा ही नहीं रही, वो पहले वाली बात नहीं रही, टाइमिंग कम हो गया। और जब से मैंने गोली खाई है तो जो ये हार्मोन बैलेंस की जो टैबलेट आती है ना, इस पर भी अब कोई भी, जैसे बहुत बार आते हैं जो प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं उसमें दी जाती है हार्मोन बैलेंस की गोली। तो आपका ऐसा हो रहा है ना तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना।
या आप यदि आप लेना चाह रहे हो कोई हेयर फॉलिंग की, तो उनको बता देना कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे पास, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ कि पेशेंट में हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज है यही है कि आपको पता चले कि आपको कौन सी दवाई आपको सूट नहीं कर रही है, ठीक है ना। और आपको पता ही नहीं, बहुत बार पता ही नहीं चलता कि ये दवाई भी नुकसान करती है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जहाँ से आपने दवाई ली वे भी आपको ये नहीं बात बताएगी। नेक्स्ट, यदि आपको कोई नर्व प्रॉब्लम है, नर्व पेन है, या कोई ब्रेन की कोई ऐसी नर्व की ऐसी कोई दिक्कत आ रही है बॉडी की, उसमें जो टैबलेट दी जाती है, उसमें जो साल्ट दिया जाता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन करता है, ठीक है ना। वो भी आपका तनाव कम करता है, वो भी ब्लड फ्लो डाउन करता है, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम करता है। तो इसलिए कोई आप ऐसी टैबलेट खा रहे हैं जो नर्व पेन को दूर करती है, या आपके में नर्व प्रॉब्लम आ रही है, तो तब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है स्टेटिन। स्टेटिन वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है टैबलेट। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टेटिन भूल कर भी ना लेना। हाँ, यदि आपका बहुत ज्यादा है तब आप इसमें इस्तेमाल करना, और वो भी डॉक्टर से बताकर कि भाई मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो जितनी भी स्टेटिन आती है ना, यानी कि जो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है मेडिसिन, वो टेस्टोस्टेरोन को डाउन करती है। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, और हमारे पास तो पेशेंट दुनिया भर के हैं। तो कहने का ये मतलब है, जब भी आप स्टेटिन लो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना, उनको बताना। नेक्स्ट है डायबिटीज। ब्लड शुगर को कम करती है। देखिए, आप देखना जिसको भी डायबिटीज है, आप खुद नोटिस करना, उनका जो बॉडी मास है, यानी कि मसल्स है, उनकी बहुत ढीली ढीली मसल्स मिलेगी, कमजोर मिलेगी, हाथ की मसल्स कमजोर मिलेगी। चेहरा देखना उनका, आपको खुद पता चल जाएगा कि इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है। क्योंकि मैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लेना। तो जितनी भी ब्लड शुगर की मेडिसिन है ज्यादातर, वे टेस्टोस्टेरोन को डाउन करती है। और यदि आपको डायबिटीज या किसी को भी डायबिटीज है, तो आप देखना उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है। हमारे पास जिसको डायबिटीज है ना, बहुत पेशेंट है जिनको डायबिटीज है और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तनाव की कमी है। तो वो तनाव की कमी आई मेडिसिन से, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मेडिसिन नहीं बंद करने, सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, और अपना जो ड्रग है, मतलब जो आप ये ले रहे हो, ये चेंज कर लेना। हो सकता है कि आप दूसरा साल्ट लो, वो आपको सूट आ जाए। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, यही हमारी बॉडी को नुकसान करते। और बात करूंगा मैं लास्ट में, यदि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है और इसके लिए आप दवाई खाना चाह रहे हो या सोच रहे हो दवाई खाने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये पुरजॉय। देखिए, 100% गारंटी ले रहा हूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपके दिल में छल्ले पड़े हुए हैं, या चाहे आपको लीवर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसका आज तक साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना आपके बाल झड़ेंगे इससे। कहने का मतलब इतना बेस्ट सप्लीमेंट है सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, मैं इससे बेस्ट सप्लीमेंट नहीं मानता हूं। और मेरा मानना है, यदि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक बार तो इसको खा लेना। मैं कहता हूं एक बार खा लेना बस, 100% रिजल्ट है इसके सेक्सुअल प्रॉब्लम के। और मैं इतना ही कह सकता हूँ इस वीडियो में कि पुरजॉय से बेस्ट सप्लीमेंट है नहीं। जब से मैंने लॉन्च किया ना, इतने मैसेज मेरे पास आते हैं, डेली कमेंट आते हैं। ऐसा नहीं है मैसेज आते कि सर थैंक यू, हमें डायबिटीज थी, हमारा जीवन खत्म हो गया था, लेकिन जब से आपका पुरजॉय खाया हमारा जीवन सफल बन गया। थैंक यू वेरी मच।